अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना खान और आप देख रहे हैं फूड फॉर लाइफ हिना खान। तो आज मैं आपके लिए क्रीमी फ्रूट लेमन डेजर्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस मज़ेदार से लेमन डेजर्ट को बनाने के लिए एक कढ़ाई में हमने ऐड कर दिया है आधा किलो दूध। ये दूध पहले से उबला हुआ है, इसके अंदर मलाई भी ऐड कर दी है। तो जितनी देर में दूध को उबाल आ रहा है इतनी देर हम क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो एक बाउल के अंदर मैंने फ्रेश क्रीम ले ली है और इसके साथ 2 टेबल स्पून मैंने व्हिपिंग क्रीम भी इसके अंदर ऐड कर दी है। और हमने यहाँ पर कंडेंस मिल्क ले लिया है, तो 3 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर हो जाता है। तो देखिए कंडेंस मिल्क ऐड करके हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक बीटर ले लिया है, तो बीटर से हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। आप इसको फॉक से या हैंड विस्क से भी बीट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बीटर से बहुत जल्दी बीट हो जाता है। तो बस हमने इसको 1 से 2 मिनट बीट करना है ताकि इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी डबल हो जाए। तो देखिए इस तरह से हमने इसको बीट कर लेना है। ये डेज़र्ट इतना ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार होता है। अगर आपके घर में कोई दावत हो तो इस डेज़र्ट को ज़रूर बना के तैयार कीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के लेमन का जूस एक बाउल में निकाल लिया था, तो हम लेमन जूस इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तकरीबन 3 टेबल स्पून लेमन जूस मैंने इसके अंदर ऐड किया है और इसको हम एक बार फिर बीट कर लेते हैं ताकि लेमन जूस भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर आपके पास बीटर ना हो तो इस क्रीमी मिक्सचर को आप ब्लेंडर जग के अंदर डालकर थोड़ा सा ब्लेंड कर लीजिएगा। इससे भी आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी, बहुत ही स्मूथ सी आपकी क्रीम हो जाएगी। तो देखिए क्रीम यहाँ पर अपनी क्वांटिटी से ट्रिपल हो चुकी है। तो इसको इस तरह से हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और इतनी देर में आप देख सकते हैं दूध को भी बॉयल आ चुका है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 4 to 5 टेबल स्पून चीनी। तो मीठा आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड किया है, तो इसलिए चीनी मैंने इसमें सिर्फ 4 टेबल स्पून ऐड की है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा दूध ले लिया है और इसके अंदर 1 टेबल स्पून हमने ऐड कर दिया है कस्टर्ड पाउडर। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर लिया है। आपके पास बनाना कस्टर्ड पाउडर हो या वेनिला कस्टर्ड पाउडर हो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर को हमने ठंडे दूध के अंदर पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर थोड़ा थोड़ा करके हम कस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो इसको बस हम एक बॉयल आने तक पकाएंगे, हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो इसको एक बॉयल आ चुका है और कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब मैं इसको काउंटर के ऊपर रख के थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ। तो देखिए हमारा जो कस्टर्ड है वो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। ठंडा करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं क्रीम वाला मिक्सचर, जो हमने लेमन का क्रीम वाला मिक्सचर बना के तैयार किया था। तो इस क्रीम के हम तकरीबन 4 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं टेबल स्पून को बिल्कुल भर भर के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इससे हमारा जो डेज़र्ट है बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसको हम एक बार और इस तरह से हल्का सा ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लेंड करने से इसमें जितनी भी गुठलियाँ होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी और हमारा डेज़र्ट बहुत ही क्रीमी, स्मूथ और बहुत ही मज़ेदार सा बनके तैयार होगा। तो एक बार आप अपने घर में इस लेमन डेज़र्ट को ज़रूर बना के तैयार कीजिएगा, मेहमानों को बहुत पसंद आएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो आप इसको ब्लेंडर जग के अंदर डालकर भी इस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कलरफुल सेवइयाँ। कलरफुल सेवइयों को मैंने 7 से 8 मिनट बॉईल कर लिया था और बॉईल करके ठंडा करने के बाद हम इसमें कलरफुल सेवइयाँ ऐड कर देते हैं और इसको हमने इस तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं कुछ फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पर ग्रेप्स ले लिए हैं और बनाना ले लिए हैं, एप्पल ले लिए हैं। आपके पास जो भी फ्रूट्स हों आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आपके पास नाशपाती हो या पाइनएप्पल हो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार फ्रूट्स लगते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से मैंने 3 तरह के फ्रूट इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर बारीक कटे हुए बादाम ले लिए हैं, तो हम इसमें ढेर सारे बादाम भी ऐड कर देते हैं। इससे भी बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है। तो एक बार आप अपने घर में ये मज़ेदार सा फ्रूट लेमन डेज़र्ट ज़रूर बना के तैयार कीजिएगा। तो इसको हम डिश आउट कर लेते हैं और डिश आउट करने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का इस तरह से पाउडर बना लिया था, तो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर हम इस तरह से इसके ऊपर डाल देते हैं
और इसके ऊपर हम इस तरह से थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा से इसको गार्निश कर लेते हैं, जिससे हमारा जो डेज़र्ट है वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। जितना ज़्यादा दिखने में मज़ेदार लग रहा है, खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।